हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? होप है आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने इस क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ा था कि अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, टोक्सोनोमिकल क्या होती है, मॉर्फोलॉजिकल क्या होती है। तो आज हम कवर करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशंस, मतलब हम अपनी क्रूड ड्रग्स को केमिकल क्लासिफिकेशन में किस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं अपनी क्रूड ड्रग का, फंक्शनल ग्रुप देखते हैं अपनी क्रूड ड्रग का। ठीक, जैसे पहला है एल्कलॉइड्स हैं, मतलब एल्कलॉइड्स की केमिकल स्ट्रक्चर है तो वो अलग होंगे। किस ड्रग में हमारा एल्कलॉइड मिला हुआ है, ग्लाइकोसाइड मिला हुआ है, रेजिन, टैनिन्स, तो उस टाइप से हम अपने ड्रग्स को मैनेज करते हैं। जैसे मॉर्फिन है, डिजॉक्सिन है, डिजिटॉक्सिन है। नेक्स्ट आता है आपका कीमोटॉक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। कीमोटॉक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि कंबाइंड टॉक्सोनोमी एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा टॉक्सोनोमी है और केमिकल है दोनों ही कंबाइन होते हैं, क्लासीफाइज होते हैं प्लांट से या ड्रग्स से। ठीक, या तो प्लांट्स लोगे या ड्रग्स लोगे तो उनको ही क्लासीफाई किया जाता है एक पार्ट में। इसमें हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं और बोटैनिकल फैमिली भी देखते हैं, मतलब उसका केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे ड्रग का और उसकी बोटैनिकल फैमिली देखेंगे कि किस फैमिली से वो बिलोंग कर रही है। एग्जाम्पल है जैसे प्लांट्स ऑफ द पेपरवेसी फैमिली प्रोड्यूसिंग एल्कोलॉइड लाइक मॉर्फिन एंड कोडीन। एक प्लांट है पेपरवेसी फैमिली का, ठीक है, हमने प्लांट लिया, उसकी फैमिली का नाम हो गया पेपरवेसी, टॉक्सोनॉमी हो गई। और वहीं हमने उसका एल्कोलॉइड चेक किया कि जो एल्कोलॉइड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक, फैमिली प्रोड्यूसिंग, मतलब फैमिली हमें पता चल गई पेपरवेसी फैमिली है। ठीक, और एल्कोलॉइड उसके अंदर हम कोई केमिकल डालेंगे जैसे मॉर्फिन है, कोडीन है, तो हम एल्कोलॉइड का यूज़ करेंगे। तो ये हमने कुछ केमिकल्स इसमें मैनेज किए हैं, मॉर्फिन है, कोडीन है, उसको हमने मैनेज किया है। ठीक, नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पे आपकी जो क्लासिफिकेशंस है वो कंप्लीट होती हैं। तो अब हम इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स को कवर करेंगे, मतलब इनकी जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं उनको कवर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन का मेरिट और डिमेरिट क्या होता है। तो मेरिट्स देखते हैं, इट इज़ ईजी एंड क्विक टू यूज़, मतलब ये ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजीली हम उसको यूज़ कर सकते हैं और जल्दी से हम इसको रिकवर कर सकते हैं। देयर इज़ नो रिपीटेशन ऑफ एंट्रीज, मतलब जब हम एंट्री करते हैं इसमें तो इसमें कोई रिपीटेशन नहीं होता है और कोई कन्फ्यूजन, हमें कन्फ्यूजन भी नहीं होता है। इन दिस सिस्टम लोकेशन ट्रेसिंग एंड एडिशन ऑफ ड्रग एंट्रीज इज ईजीली, मतलब जो लोकेशन देखते हैं, लोकेशन सिस्टम में, ट्रेसिंग सिस्टम में कोई भी ड्रग की एंट्री को ऐड कर रहे हैं अगर, तो वो ईजीली हम एंट्री कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा हमें इशू नहीं आता है। अब इसमें डिमेरिट्स देखते हैं, डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन प्रीवियस एंड सक्सेसिव ड्रग एंट्रीज, मतलब इनका कोई रिलेशन नहीं रहता है पहली एंट्री का और बाद की एंट्री का। जैसे अकाशिया है, बेंजोइन है, सिंचोना है, ठीक, ये अल्फ़ाबेटिकली आपके ऑर्डर में प्रेजेंट रहते हैं। फाइंड आउट द मेडिसिनल यूज़ ऑफ द अबव एग्जाम्पल, मतलब इनके अगर हमें मेडिसिनल यूज़ तो है हमें पहले ही जानने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं कि जो अकेशिया है वो इसका मेडिसिनल यूज़ क्या है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अकेशिया का कोई और मेडिसिनल यूज़ है, बेंजोइन का कोई और मेडिसिनल यूज़ है, तो मेडिसिनल यूज़ की वजह से हमें इसमें प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कंप्लीट होते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, हम केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेस हैं, दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैन बी यूज्ड फॉर सजेस्टिंग सब्सटीट्यूशन ऑफ ड्रग्स, मतलब जो क्लासिफिकेशन इस सिस्टम में क्या होता है, हम कुछ सब्सटीट्यूशन के बारे में सजेस्ट करते हैं, मतलब जो हमारी ड्रग्स हैं वो किस तरह से अवेलेबल हैं, वो एक टाइम पे ही, मतलब जब हमें चाहिए होती हैं उसी टाइम पे हमें ड्रग्स अवेलेबल हो जाती हैं। डिसएडवांटेज क्या है,
डिसएडवांटेज जो है मतलब जो ड्रग्स हैं वो अलग अलग एक्शन पे हमारी बॉडी पर अलग अलग एक्शन पे वर्क करती हैं, तो हमें कभी एक सेपरेट क्लासिफिकेशन इसका नहीं मिल पाता है। जैसे सिंचोना है, सिंचोना एक एंटी मलेरियल ड्रग है, ठीक, तो वो हमें क्या होगा वो उस क्यों एंटी मलेरियल क्यों है, क्योंकि उसके अंदर क्यूनिन प्रेजेंट है। बट कैन बी पुट अंडर द ग्रुप ऑफ ड्रग अफेक्टिंग हार्ट, लेकिन क्या होता है हम उसे हार्ट जो ड्रग हार्ट को अफेक्ट करती हैं वहाँ पर रखनी होती है, क्योंकि ये एंटी एरिथमिक एक्शन दिखाती है क्यूनिडीन, तो इसलिए हमें इसमें दिक्कत आती है कि सिंचोना एंटी मलेरियल है क्योंकि उसमें क्यूनिन प्रेजेंट है, बट वो आती हार्ट अफेक्टिंग ड्रग में है क्योंकि उसके अंदर क्यूनिडीन का एक्शन शो करता है, तो इसलिए इसके कुछ डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही आपके केमिकल क्लासिफिकेशन के भी डिसएडवांटेज और एडवांटेज कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे सभी क्लासिफिकेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है आपका मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। इसका मेन पर्पस जो होता है वो प्रैक्टिकल को करने के लिए होता है, और हम इसमें जो अडल्ट्रेशन होते हैं, मिलावट होती है, उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उसको आइडेंटिफाई करने में। अलग अलग जैसे रूट अलग है, लीव्स अलग हैं, स्टेम अलग है, हमें सभी प्रोडक्ट पार्ट सभी प्लांट के पार्ट जो हैं वो अलग अलग मिलते हैं। नेक्स्ट आता है इसका डिसएडवांटेज देखें तो जो हमारी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है उनको क्लासीफाई करने में प्रॉब्लम आती है। केमिकल कंपोजिशन जो होते हैं, फार्माकोलॉजिकल बिहेवियर जो होता है ड्रग का, वो कोई भी मतलब एक कैरेक्टराइज नहीं होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। प्रोसेस जो होती है ड्रग को कलेक्ट करने की, ड्राई करने की, प्रिपेयर करने की, वो सबकी अलग अलग होती है, तो उसमें हमें डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिलती हैं। ठीक, ये हमारे डिसएडवांटेज थे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। तो यहाँ हमारा जो चैप्टर सेकंड है फार्माकोग्नोसी का वो कंप्लीट होता है। इसमें सभी हमने क्लासिफिकेशन देखी है और सभी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे हैं। तो यहाँ पे आपका फार्माकोग्नोसी का सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है।